नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम। ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपका कितना गिवन है, 16 ओम गिवन है। तो सॉल्यूशन R is equal to 16 ohm. It is melted and drawn into a wire of half its length. मीन्स पहले कुछ ना कुछ लेंथ रही होगी, उसको फिर क्या किया, मेल्ट किया और एक न्यू वायर बनाया जिसकी लेंथ क्या है आपकी, हाफ। इट मीन्स इनिशियल लेंथ लेट्स से L1 इज इक्वल टू L, है ना, फाइनल लेंथ L2 लेट्स कितना गिवन, L/2। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। ओके, R2 टू बी कैलकुलेटेड एंड व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। हमको फाइंड करना है परसेंटेज चेंज, डेल्टा R परसेंटेज इन परसेंटेज। ठीक है, ओके। एक ही अबाउट कोई इंफॉर्मेशन है, इनिशियल लेंथ लेट्स से जो इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया रहा होगा कंडक्टर का या वायर का वो कितना होगा आपका A। ठीक है, अब बताओ A2 कितना हो जाएगा, बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बताओ A2 कितना हो जाएगा, लेंथ कितने टाइम्स हुआ है, लेंथ डिक्रीज हुआ है कितना, L/2। तो इट मींस 2 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका एरिया। ठीक है, तो 2 इंटू A, वही कॉन्सेप्ट यूज करोगे, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम, है ना। तो A2 की वैल्यू कितना ऑब्टेन होगा आपका 2, वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। R2 टू बी कैलकुलेटेड, R1 16 ओम इज इक्वल टू L2 L/2 अपॉन L1 L इंटू A1 A एंड A2 ट्वाइस ऑफ A। A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, 1/4। तो R2 इज इक्वल टू 16 अपॉन 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन 4 4 द 16, R2 कितना आ गया आपके पास, न्यू रेजिस्टेंस आ गया वायर का 4 ओम, न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, न्यू रेजिस्टेंस। यहाँ तक कोई डाउट। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस वो भी किसमें, परसेंटेज। ठीक है, तो चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन परसेंटेज, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, यही तो होगा चेंज इन परसेंटेज। ठीक है, R2 की वैल्यू क्या है आपके पास 4, या R1 मॉडुलस लेते हैं R1 एंड R1 की वैल्यू क्या है आपके पास, R1 16, क्योंकि परसेंटेज चेंज करना है हमको। ठीक है, मैंने पहले क्या लिखा था, R2 माइनस R1 अपॉन R1, आप परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो मॉडुलस ले लो सबसे अच्छा। ठीक है, तो क्या होगा 16 माइनस R2, R2 कितना है 4 अपॉन इनिशियल कितना था रेजिस्टेंस 16, है ना, इनटू 100। ये क्या फाइंड कर रहे हैं, चेंज इन परसेंटेज। तो डेल्टा R इन परसेंटेज इज इक्वल टू दिस वन, देन डेल्टा R 16 माइनस 4 कितना होगा, 12 अपॉन 16 इंटू 100, 2 6 2 8। ठीक है, ओके, 2 3 2 4, डेल्टा R इज इक्वल टू 4 25 100 और 25 3 75%। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ आपका 75%, कितना हो गया 75%। समझ आ गया, क्लियर, नोट डाउन। 2 क्वेश्चन और है हमारे पास, थोड़े से सेम लॉजिक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, लैंग्वेज चेंज कर दिया और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बस आपको क्या करना है, केयरफुली रीड करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, सिंपल। ठीक है, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L, ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस R और द वायर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 25%। यानी कि इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल लेंथ रही होगी, तो जो भी इनिशियल वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो हमें क्या करना है, एज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो लेट्स से कि इसकी जो
इनिशियल लेंथ है L1, वो कितना गिवन हो गया L, एंड एरिया A1 कितना गिवन है A, एंड रेजिस्टेंस R1 कितना गिवन हो गया R। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है वो, आगे आपसे कह रहा है द वायर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 25%, यानी कि लेंथ अब क्या हो गई 25% इंक्रीज हो रही है, लेंथ वायर की 25% इंक्रीज हो रही है। अब देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किसमें किए थे वो क्या था, 2 टाइम्स इंक्रीज, 3 टाइम्स इंक्रीज, इसमें बस थोड़ा सा एक इन्होंने क्या चेंज कर दिया है, लेंथ इंक्रीजेस बाय 25%। तो इट मींस अगर मैं L2 की बात करूं तो L2 की देखो L ये इनिशियल लेंथ हो गई L1, ठीक है, और इसका कितना परसेंट इंक्रीज किया गया है 25%, तो L1 का कितना परसेंट 25%। बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ आया भाई। L1 तो इनिशियल लेंथ थी उसकी, उसका कितना इंक्रीज किया 25%, किसका 25%, तो इनिशियल लेंथ का 25%। ठीक है, तो इनिशियल लेंथ तो ऑलरेडी L है, लेकिन इसका कितना इंक्रीज किया गया 25% इंक्रीज किया गया, तो L1 इंटू 25%, L1 का 25%। समझ आ गया इतना, आगे बढ़ो। ठीक है, तो L2 इज इक्वल टू LL प्लस L1 L 25% बाय 100, 25 फोर द, तो L2 की वैल्यू आपके पास हो गई 4L प्लस L बाई 4, इट मीन्स 5L बाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। अब देखो जब आपने L2 फाइंड आउट किए तो हमें क्या फाइंड करना है, A2 भी फाइंड आउट करना है। तो कंडीशन क्या है, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। A1 की वैल्यू क्या है आपके पास A, L1 की वैल्यू क्या है L1 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 L, A2 की वैल्यू 2 भी कैलकुलेटेड, L2 की वैल्यू 5L बाई 4, L से L कैंसिल, A से A तो कैंसिल होगा नहीं, A के टर्म्स में ही आएगा, तो A2 इज इक्वल टू 4L 4A अपॉन 5, 4A अपॉन 5। यहाँ तक कोई डाउट, समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या, अब हमें क्या करना है, सिर्फ सारी चीजें हमने ऑब्टेन कर ली, अब फार्मूला यूज कर लेना है सिंपल, जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A। ठीक है, R2 2 भी कैलकुलेटेड, R1 R, L2 की वैल्यू 5L बाई 4, 5L बाई 4, L1 की वैल्यू L इंटू A1, A1 कितना है A अपॉन A2 की वैल्यू कितना है आपके पास, A2 अभी फाइंड आउट किया 4A बाई 5। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, नोट कर लेना भाई आराम से, ठीक है, नहीं जा रहा है, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, ओके। R2 अपॉन R, इट कैन बी रिटन एज 5 बाई 4 इंटू 1 अपॉन 4 बाई 5, ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो इट मींस R2 अपॉन R इज इक्वल टू 5 5 का 25, 4 4 का 16, and R2 becomes 25 upon 16 R, 25 upon 16 R, ये आपका फाइनल कंक्लूजन आ गया। क्लियर, नोट डाउन। इस क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज परसेंटेज हमको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, R2 परसेंटेज इंक्रीज हमको फाइंड आउट करना है, तो R2 माइनस R1 अपॉन R, ठीक है, इंटू 100, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। R2 की वैल्यू कितना गिवन हो, मतलब कितना फाइंड आउट हुआ है 25 अपॉन 14,
सॉरी 25/16, 25/16 आर माइनस R1 की वैल्यू R है आपके पास अपॉन R1 की वैल्यू R, ओके, इंटू 100। तो डेल्टा R in percentage, then delta R in percentage is equal to 25R minus 16R, एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, 16R एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 16R इंटू 100, ठीक है। 25 माइनस 16 कितना हुआ, 25 माइनस 16 कितना 9R, ठीक है, अपॉन 16R इंटू 100, R से R ये कैंसिल आउट, ठीक है, ओके, 4 25 है ना, 25 9 डेल्टा R 25 4 100, 25 8 200 और कितना है 900, तो 225 अपॉन 4 इन परसेंटेज। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, बस कितना आएगा बताओ, 225 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, 56.25%। लेट मी चेक आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है, 56.25% आया समझ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 वायर्स A and B आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम मास, ओके, मतलब क्या कहना चाह रहा है, 2 वायर है हमारे पास, ठीक है, सॉल्यूशन मैं यहाँ कर देता हूँ। लेट सपोज एक वायर ये है जिसको नेम दिया गया है वायर A, और एक वायर ये है जिसको नेम दिया गया है वायर B, ठीक है, आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल कैसा है दोनों का सेम है। लेट सपोज अगर ये कॉपर का है तो ये भी किसका है, कॉपर का है, इट मीन्स इसकी जो रजिस्टिविटी है ए की और इसकी जो रजिस्टिविटी है वायर बी की, दोनों की रजिस्टिविटी कैसी हो गई, इक्वल हो गई, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे, एंड हैव द सेम मास, मास से हमें कोई मतलब नहीं है इतना, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो छोड़ो, ठीक है। वायर ए हैज रेडियस 2 mm, वायर ए का जो रेडियस है वो आपका गिवन है 2 mm, ठीक है, एंड वायर बी हैज रेडियस ऑफ 4 mm, ओके, वायर बी का जो रेडियस है, ए की इंफॉर्मेशन इस तरह, बी की इंफॉर्मेशन इस तरह, बी का जो रेडियस इनको गिवन है वो है आपका 4.0 mm, ओके। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी इज 2 ohm, ओके, वायर बी का जो रेजिस्टेंस है वो कितना गिवन है आपको 2 ohm, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है, ओके। अब देखो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, बस हमको थोड़ा सा फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करना है। किस तरीके से फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करना है, देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, R2/R1, ये यहाँ समझो इसको, यहाँ हम इम्प्लीमेंट करेंगे, R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 A1/A2, यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब एरिया को क्या प्लेस कर सकते हैं हम, एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो वैल्यूज प्लेस कर दी कि R2/R1, L2/L1, A1/A2, A1 की वैल्यू पाई आर स्क्वायर और A2 की वैल्यू पाई 1 पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई
कैंसिल। देन R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। देखो क्या आता था A1 अपॉन A2, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम R1 अपॉन R2 और क्या आ जाएगा, ठीक है। ऐसी अगर डायमीटर के टर्म्स में बात करें, एक फार्मूला यहीं और समझा देता हूँ, हो सकता है डायमीटर गिवन हो क्वेश्चन में एरिया की जगह, सॉरी रेडियस की जगह। तो क्या करेंगे हम, वी नो दैट R इज इक्वल टू D/2, वैल्यू प्लेस कर देंगे इसमें बस, L2 अपॉन L1 D1 अपॉन D2 अपॉन 2 होल स्क्वायर, कैंसिल D1 अपॉन D2, D1 अपॉन D2 होल स्क्वायर, ठीक है। देखो कुछ है चेंजेस, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला मॉडिफाइड हो गया है, हमने वैल्यूज प्लेस कर दी है ना। ओके, क्या लेंथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में आपको? लेंथ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। सेम मटेरियल एंड हैव द सेम मास, ओके। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी लेंथ लेट से कितना है, L है, ठीक है। तो इसकी लेंथ भी आपकी क्या है, लेट से L, दोनों की लेंथ सेम है, LA इज इक्वल टू L एंड LB इज इक्वल टू L। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ओके। देन RA अपॉन RB, देखो ऊपर क्या है RA, तो R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है, इट मींस LA अपॉन L, ठीक है। और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इट मींस AB अपॉन AA। फॉर्मूला बनाना आ गया, समझ आ गया, ठीक है, ओके। RA अपॉन RB की वैल्यू कितनी गिवन है 2 इज इक्वल टू LA LB, दोनों इक्वल हैं, चलो लिख देता हूँ L/L। अब AB अपॉन A ये तो गिवन है नहीं, हमें रेडियस की फॉर्म में गिवन है, तो रेडियस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। AB की जगह क्या आ जाएगा RB, A की जगह क्या आ जाएगा RA होल स्क्वायर, देखो अभी समझाया है, ठीक है। L से L हो गया कैंसिल आउट, देन RA अपॉन 2 RB की वैल्यू ये रहा, देखो कितना है 4 अपॉन RA 2, RA अपॉन 2 16/4, 4 4 16, RA इज इक्वल टू 8, RA इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखो मैंने वैल्यूज को किसने प्लेस किया है, mm में ही प्लेस किया है, इसको कन्वर्ट नहीं किया है, किसमें, मीटर में, MKS सिस्टम में। उसका रीजन क्यों नहीं किया है, क्योंकि भाई ये क्या है हमारे रेशियोज, ठीक है। तो mm से mm कट जाएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, मीटर होगा तो मीटर से मीटर कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तब जब भी हमारे पास रेशियोज वाली टर्म्स होती हैं, ठीक है, रेशियोज वाली टर्म्स होती है, तो हम क्या करेंगे उसमें एज इट इज वैल्यू प्लेस कर देंगे, उसको MKS में सिस्टम में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कर भी लेंगे तो वो कट जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आई होप समझ आ गए होंगे आप सभी को, है ना।